हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर के। हमने मैक्सिमम हाइट निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन की। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन नाइटमेयर लगता है, लेकिन अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से काइनेमेटिक्स को सीरियसली लिया है, जो बातें बताई हैं उनको सीरियसली किया है, गोल्डन रूल्स को नोट डाउन किया है, उनको याद रखा है, उनको प्रैक्टिस में अप्लाई किया है, तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन बच्चों का खेल लगेगा। और ये है भी लिटरली, काइनेमेटिक्स है ही बच्चों का खेल। पर कब? जब आपने सारी चीज़ों को सीरियसली स्टार्टिंग से ही ग्रिप में लिया है। फिजिक्स में 5-7 बातें हैं जो बार बार आएंगी, इसके अलावा कुछ नया नहीं आना है। पर बात यह है कि आप उन 5-7 बातों को कितना सीरियसली सुनते हो, अप्लाई करते हो। अब देखो, पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन देखते हैं। इंक्लाइन प्लेन का मतलब है, देखो मान लो ये मेरा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इसके साथ ये कोई मेरा एक्स वाई प्लेन है, किसी एंगल मान लो थीटा पे, अल्फा पे, किसी पे भी मान लो, बीटा पे। अब लेट अस सपोज यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है और उसने यहाँ से एक बॉल जो है फेंक दी ऐसे यहाँ पर। अब अगर आप देखोगे तो ये बॉल मान लो यू वेलोसिटी से फेंक दी। मैंने कह दिया इस इंक्लाइन प्लेन के साथ किसी एंगल बीटा पे फेंकी। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो इस हॉरिजॉन्टल पे नहीं हो रहा है, जैसा हमने कल देखा था। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कि मान लीजिए मेरे पास में यहाँ से हमने बॉल फेंकी और ये यहाँ चली गई थी। कल ये सिनेरियो देखा था। पर आज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आज ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है ऐसे। तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्या करेंगे? गोल्डन रूल वही, सबसे पहले अपना रेफरेंस पॉइंट चूज़ करेंगे। तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये रहा। अब इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो मैं इस क्या करता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को आसान बना लेता हूँ। मैं इस इंक्लाइन प्लेन को एक्स कोऑर्डिनेट पे मान लेता हूँ और इसके परपेंडिकुलर में मेरा वाई कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ। अब मैं इसको एक अलग डायग्राम में यहाँ लिख देता हूँ। देखो, जिसको ये बात समझ में आ गई, समझो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन समझ में। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, इस x पे यहाँ से एक बॉल फेंकी और ये गई ऐसे। ये देखो, x पे ऐसे बॉल फेंकी और ये ऐसे चली गई। कितने एंगल पर फेंकी? x पे बीटा एंगल पे। कितनी वेलोसिटी से फेंकी? u वेलोसिटी से। अब इसको भूलो एक सेकंड के लिए, इस साइड वाले प्लेन को, इसको भूल जाओ एक सेकंड के लिए। अब यहाँ देखो, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बना आपका? आप कहेंगे यस सर बन गया। तो कैसे करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन को सोल्व? कि दो टुकड़े तोड़ देते थे। इधर हमारा u कोस बीटा आ जाता था और इधर हमारा u साइन बीटा आ जाता था। एक्सेलरेशन कहाँ होता था? आप कहते थे सर इधर हो जाता था g। बस यहीं पर अब थोड़ा सा ग्लिच है, एक्सेलरेशन इधर नीचे की तरफ g नहीं होगा। अब हमें देखना यह है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। चलो ज़रा देखते हैं। अब देखो, रियल में तो ग्राउंड मेरा ये है और हमें पता है ग्राउंड पर एक्सेलरेशन क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हो गया g। अब मुझे इस प्लेन पर अगर मैं देखूँ तो ये एक्सेलरेशन देखो कितने डायमेंशन में जा रहा है, 2 डायमेंशन में जा रहा है। इसका कुछ टुकड़ा x पे भी है, कुछ टुकड़ा y पर भी है। अब चलो ज़रा देखते हैं कौन सा टुकड़ा x पर है और कौन सा टुकड़ा y पर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस प्लेन का इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा परपेंडिकुलर y, ठीक है ना। ये x y यहाँ बना दिए मैंने। अब देखो, ये अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री है जी, तो 90 डिग्री बनाते तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये कितना बनेगा? आप कहेंगे सर अल्फ़ा। बना दिया फिर हमने अल्फ़ा, ठीक है ना। अब चलो ज़रा देखते हैं। अब देखो, मेरा जी है, ये जी मेरा 2 डायमेंशन में है। इस तरफ तो हो गया मेरा वाई और इस तरफ मेरा क्या हो गया, एक्स। चलो जी को तोड़ता हूँ। ये अल्फ़ा है, थीटा मान लो इसको, तो थीटा के पड़ोस में क्या आ जाएगा, कोस। तो वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा जी का, जी कोस अल्फ़ा। और ये एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा मेरा जी का, जी साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। अब यहाँ बना लेते हैं। चलो देखो, अब इधर मैं अगर y की बात करूँ तो y कंपोनेंट मेरा g का क्या आ जाएगा, जी कोस अल्फ़ा। और x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और क्या आ जाएगा, जी साइन अल्फ़ा। देख लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर बॉल का u कोस बीटा इधर है तो ये अपोजिट है। अब मेरी प्रॉब्लम जो है बड़ी आसान हो गई है।
अब प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया पूरा का पूरा, मुझे एक्सेलरेशन भी पता लग गया है, तो मुझे ज़रा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अब सारी चीज़ें कल वाली लगा देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो अलोंग कौन से एक्सिस के साथ डील करोगे, आप करोगे अलोंग वाई एक्सिस के साथ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, प्रोजेक्शन से लेकर के पहली बार जब ग्राउंड से हिट करे तब तक का टाइम, जितनी देर हवा में रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना आप कहेंगे सर 0 0 हैं दोनों, यहाँ पर मान लो रेंज आर होगी और ये क्या हो गया 0, तो वाई डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस में क्या आ गया 0। तो एस इज इक्वल्स टू आप क्या लगा सकते हो, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इंटू में टी प्लस में हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू में टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है u साइन बीटा, लगा दो u साइन बीटा, टाइम हो गया टी। एक्सेलरेशन, बॉडी ऊपर जा रही है, ये नीचे की तरफ है, पर कितना है g कोस एल्फा, तो नेगेटिव ऑफ हाफ g कोस एल्फा इंटू में टी स्क्वायर। रीअरेंज करता हूँ, हाफ g कोस एल्फा टी स्क्वायर इधर आ गया, u साइन बीटा इंटू में टी, एक टी से एक टी कट गया, मुझे तो टी निकालना है, क्या बन जाएगा 2u साइन बीटा डिवाइडेड बाई g कोस एल्फा। आप फॉर्मूले अगर याद नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा, पर कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि कैसे लगाते हैं। आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल दिया। मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम हाइट बताओ कितनी होगी। अब मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग ही गया है कि क्या करना है। मैक्सिमम हाइट कहाँ तक होगी, ये मेरी मैक्सिमम हाइट होगी जिसके ऊपर मेरी फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगी 0। कर दो काम जरा, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू वाई एक्सिस इनटू में हाइट h। फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 माइनस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u साइन बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है g कोस एल्फा, तो g कोस एल्फा लिख दिया इंटू में h। यहाँ से माइनस से माइनस कट गया, h की वैल्यू क्या बन जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2g कोस एल्फा, वेयर एल्फा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल है, ठीक है ना। अब आपसे पूछी जा सकती है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। चलो जरा हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। आप लोग क्या करें, एक बार वीडियो को पॉज कर दें, अपने आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकालें और फिर आकर के देखें कि आपकी मैच हुई कि नहीं हुई। ओके चलो निकाल लिया होगा, देखते हैं, आ जाओ। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी हमारे पास में, यहाँ से यहाँ तक की रेंज होगी। अलोंग एक्स एक्सिस डील करना पड़ेगा। चलिए अलोंग एक्स एक्सिस, अब क्या होगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इंटू में टाइम प्लस में हाफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इंटू में टाइम का स्क्वायर। टाइम तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला होगा। अब देखो जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, जैसे मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, यहाँ पर हमारा ये जो एक्सेलरेशन था 0 था, क्योंकि ग्रेविटी तो सिर्फ वाई एक्सिस में लग रही थी। पर इस बार हमारा एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में 0 नहीं होगा, यहाँ कोई ना कोई एक्सेलरेशन लग रहा है। और अगर आप इस रेफरेंस पॉइंट से बात करें तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ये नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल्स टू यू कोस बीटा इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट टी माइनस में हाफ एक्सेलरेशन कितना आएगा जी साइन एल्फा इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट टी का स्क्वायर। आप यहाँ पर अब टी की वैल्यू रख के फाइनली सोल्व कर सकते हो। मेरा सजेशन आप इतना ही रखो, टी की वैल्यू आप कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो क्वेश्चन में रख देना, ठीक है, ये आपको ध्यान भी रहेगा। तो ये है आपके पास में हॉरिजॉन्टल रेंज। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है इंक्लाइन प्लेन पे, बड़ा ही आसान है। बस आपको फंडामेंटल गोल्डन रूल आने चाहिए कि वेक्टर एक से ज़्यादा डायमेंशन में मिल गए ब्रेक कर दो, एक रेफरेंस पॉइंट लो काइनेमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए, और बेसिक 3 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा दो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।